गुड मॉर्निंग। नाइन्थ क्लास। आज पहले हम बायो जियो केमिकल साइकिल्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 4 साइकिल्स हैं जो मैं आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो अपना आज का नेक्स्ट टॉपिक है बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल्स। तो इसमें दो पार्ट है। एक तो है गैसियस साइकिल्स, जो हमारे सिलेबस में है वही करेंगे अपन। और सेकंड टाइप है इसका सेडिमेंट्री साइकिल्स। एट फर्स्ट सबसे पहले देखिए आप, बायो जियो केमिकल साइकिल्स। बच्चों, सॉइल के अंदर कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं। तो ये जो न्यूट्रिएंट या मिनरल्स हैं प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा एसिमिलेट किए जाते हैं, फिर प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं या प्लांट पार्ट को, प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं एनिमल्स। तो ये मिनरल या न्यूट्रिएंट एनिमल्स के अंदर चले जाते हैं। फिर जब एनिमल और प्लांट जब डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज होते हैं सॉइल के अंदर, तो वापस से ये मिनरल और न्यूट्रिएंट सॉइल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट एयर के अंदर होते हैं, तो एयर से वो सॉइल में आ जाते हैं, सॉइल से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल में, और प्लांट और एनिमल के डेड होने पर, डिकम्पोज होने पर अगेन सॉइल के अंदर एंटर हो जाते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर लगातार न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का साइक्लिंग होता रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम? इसी को हम बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक है, तो बायो जियो केमिकल साइकिल्स दो प्रकार के होते हैं, गैसियस साइकिल्स एंड सेडिमेंट्री साइकिल्स। यानी कि जो मिनरल है, जो न्यूट्रिएंट है, उसका जो रेजर्वोयर है, अगर एयर है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका एयर है रेजर्वोयर। तो इस प्रकार के साइकिल्स को हम कहते हैं गैसियस साइकिल। सेकंड लेते हैं सेडिमेंट्री साइकिल। कोई ऐसा मिनरल जिसका रेजर्वोयर सॉइल है, जमीन है, मिट्टी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंट्री साइकिल कहते हैं। जैसे कि फास्फोरस साइकिल, सल्फर साइकिल, कैल्शियम साइकिल, पोटेशियम साइकिल। इस चैप्टर के अंदर हम गैसियस साइकिल्स को पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम वाटर साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल का, कार्बन का साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो एट फर्स्ट सबसे पहले मैं ले रहा हूं वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, आप चाहें तो साथ साथ में ड्रॉ करते रहना रफ कॉपी के अंदर।
हम्म। बेटा ध्यान से बोर्ड पे देखिए आप लोग, वाटर साइकिल। बच्चों जितने भी वाटर बॉडीज हैं अर्थ के ऊपर, तो वहां जो पानी का मेन सोर्स है वो रेन होती है ना। तो रेन कैसे होती है? जब सनलाइट गिरती है तो वाटर बॉडीज के ऊपर जब हीट होती मतलब सनलाइट गिरती है तो पानी हॉट हो जाता है और पानी का वेपराइजेशन होता है। तो वेपर के फॉर्म में पानी जो है गैस के फॉर्म में ऊपर जाता है। ऊपर जाने पर क्या है, एक ड्रॉप, जब टेम्परेचर कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो जो गैसियस फॉर्म है वाटर वेपर की, वो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है, बड़े लार्ज क्लाउड्स बन जाते हैं। जब वाटर ड्रॉपलेट्स काफी हैवी हो जाती है तो वो रेन के रूप में नीचे आने लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये सरफेस वाटर है ये, और ये अर्थ का पार्ट है बच्चों। ये यहाँ पर जब रेन होती है तो पानी परकोलेट होके अर्थ की लेयर से में नीचे भी चला जाता है। तो अर्थ के अंदर जो पानी स्टोर रहता है उसे हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर टाइम टू टाइम रिचार्ज होता रहता है रेनिंग की वजह से। ठीक है, इसके अलावा जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको भी पानी यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, लेकिन वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो उस दौरान भी वाटर रिलीज होता है, तो वो वाटर भी एयर में चला जाता है। ठीक है, जब क्लाउड्स वापस से बनते हैं और वापस से रेनिंग होती है तो पानी वापस अर्थ पर आ जाता है। तो इस तरीके से क्या लगातार वाटर की साइकिलिंग अर्थ के ऊपर चलती रहती है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, जो रेन वाटर होता है वो एकदम प्योर होता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइकिल बच्चों मैं ले रहा हूं नाइट्रोजन साइकिल। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल। एक बार ये समझ में आ गया है अगर आपको वाटर साइकिल, तो एक बार हैंड रेस कर दें आप। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, एक बार हैंड रेस कर दे अगर आपको ये वाटर साइकिल समझ में आ गया है। सभी से कह रहा हूं। हाँ, चलिए नेक्स्ट लेते हैं नाइट्रोजन साइकिल। मैं पहले साइकिल ड्रॉ कर देता हूं, आप चाहें तो रफ कॉपी में साथ साथ में ड्रॉ कर लें इसको। नोट्स के अंदर मैं पहले ही भेज चुका हूं नाइट्रोजन साइकिल। हाँ, तो यहां मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर। नाइट्रोजन इन एटमोस्फियर।
एटमोस्फियर में 78% नाइट्रोजन होती है। ठीक है, यहां से अपन सीधा लेते हैं, नाइट्रिफिकेशन कर देते हैं यहाँ पर, नाइट्रिफिकेशन। एक सेकंड, एटमोस्फेरिक एंड इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और यहां अपन तो यहां कर देते हैं नाइट्रेट्स, ठीक है। और यहां कर देते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन मैं एक एक स्टेप एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहां से लेते हैं अपन प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स। प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स, प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स। बच्चों ये साइकिल आपको पहले एक दो बार ड्रॉ करके ही तैयारी करनी पड़ेगी, तभी ये लर्न होंगे आपको। इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटोप्लाज्म इन प्लांट्स, ठीक है। और फिर अपन यहां से आ जाते हैं यहां पर, और यहां लिख देता हूं मैं प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल्स। प्रोटोप्लाज्म इन एनिमल्स। फिर मैं यहां कर देता हूं अमोनिया, तो ये हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया, ठीक है। और यहां मैं लिख देता हूं अमोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, अब अमोनिया कन्वर्ट होता है, पहले अमोनिया कन्वर्ट होता है, अपन यहां लिख देते हैं नाइट्रिफिकेशन कर देता हूं मैं, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन हो गया। हाँ, तो यहां मैं कर देता हूं नाइट्राइट्स। पहले नाइट्राइट बनता है अमोनिया से, और फिर नाइट्रेट्स। अच्छा, फिर ये नाइट्रेट्स यहां कर देते हैं इसको। हाँ ठीक है, ये सही है। चलिए बोर्ड पे देखिए बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो 78% होती है। नाइट्रोजन का नेचर ठंडा होता है, कूल नेचर होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं की जा सकती, क्योंकि उसकी सेल्स और टिश्यू डैमेज हो सकते हैं नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होती है पहले सॉइल के अंदर, और फिर वो सिंपल फॉर्म प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। समझिए आप। अच्छा एक चीज और, आपको पता है हमारा बॉडी या कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल है, उनका बॉडी में जो बॉडी बनता है प्रोटीन से बनता है। तो प्रोटीन के अंदर बच्चों नाइट्रोजन एलिमेंट होता है।
ठीक है। तो नाइट्रोजन से पहले एमीन बनते हैं, एमिनो एसिड्स बनते हैं, फिर उनसे प्रोटीन बनती है, इसलिए नाइट्रोजन जरूरी है। ठीक है। तो क्या होता है एटमॉस्फेयर के अंदर जब बिजली चमकती है, जब रेनिंग होती है, बारिश, ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है सॉइल के अंदर मिक्स हो जाती है सिंपल फॉर्म में। ठीक है। इसी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर भी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, नाइट्रेट्स के अंदर। ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक जो चेंजेस आते हैं, रेनिंग होती है या बिजली चमकती है, लाइटनिंग होती है, और या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदला जाता है। और ये नाइट्रेट जो होता है सबसे सिंपल फॉर्म होता है NO3। ठीक है। तो इसको डायरेक्टली प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है। और कुछ नाइट्रेट का जो पार्ट है वो मैक्सिमम पार्ट जो है प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूं वापस यहाँ पर प्लांट के अंदर। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब भी की जाती है। ठीक है। अब प्लांट के प्रोटोप्लाज्म में नाइट्रोजन का पार्ट आ गया, एसिमिलेट हो गया वो। प्लांट को कौन कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स करते हैं, तो एनिमल्स की सेल्स में, उनकी बॉडी में भी नाइट्रोजन आ गया। जब प्लांट और एनिमल दोनों डेड होते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो उनका डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है उनकी बॉडी का। और इससे क्या बनता है, अमोनिया बनता है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन। इसे हम अमोनिफिकेशन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, प्लांट और एनिमल के डेड होने पर उनका डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन होने से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अमोनिया रिलीज होता है सॉइल के अंदर, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। और इसके लिए बच्चों सॉइल के बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अब अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होता है नाइट्राइट्स में, NO2 में। ठीक है, नाइट्राइट्स में, और नाइट्राइट्स फिर कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट्स में। तो इसके लिए बच्चों सॉइल के अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो इन प्रोसेसेस को कंडक्ट करते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो लेग्यूम प्लांट है उनकी रूट के ऊपर नोड्यूल्स पाई जाती है, तो उनमें भी राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है। तो यहां से अब अमोनिया के द्वारा नाइट्रिफिकेशन होकर नाइट्राइट बना, नाइट्राइट से नाइट्रेट बने, और नाइट्रेट का कुछ पार्ट वापस से रिलीज हो जाता है एनवायरमेंट के अंदर। इसे हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो कुछ नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है, और इस तरीके से नेचर के अंदर लगातार नाइट्रोजन की साइक्लिंग होती है। प्लांट और एनिमल की बॉडी के डिकम्पोजिशन से अमोनिया बनता है, इसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। अमोनिया से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट बनते हैं, इन्हें हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और नाइट्रेट का कुछ पार्ट नाइट्रोजन के फॉर्म में एनवायरमेंट में अगेन रिलीज हो जाता है, इसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। और इनके लिए बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है, जो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे पर्टिकुलर कौन से बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल है। चलिए बच्चों, यहां तक अगर समझ में आ गया है तो फिर से हैंड रेज कर दें आप, सभी से कह रहा हूं मैं। हाँ, सभी से बोल रहा हूं। नेक्स्ट मैं जो बच्चों ले रहा हूं टॉपिक, वो है, नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन साइकिल, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़े। कार्बन साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल साथ साथ में ड्रॉ करते रहना रफ कॉपी के अंदर। तो कार्बन साइकिल सबसे पहले लिख दो, CO2 इन एटमोस्फियर, CO2 इन एटमोस्फियर 0.03% होता है, एटमोस्फियर। 0.03%। ठीक है। सबसे पहले लेते हैं कार्बोनेट्स इन
सी वाटर, सी वाटर, ठीक है। और इससे बनता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। फिर लेते हैं CO2 को प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, किसमें? फोटोसिंथेसिस के अंदर। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। एक एक चीज एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, साथ साथ में लिखते रहना। फिर लेते हैं, अब आ जाते हैं एनिमल्स में। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एनिमल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये हो गया एनिमल्स के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं डिकम्पोजिशन की, ठीक है। तो इनसे बनेगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और यहाँ कोल कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या है? फॉसिल फ्यूल है, दोनों ही क्या है? फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल बन गए। और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एनिमल्स के अंदर, यहाँ इनऑर्गेनिक सेल कर देते हैं, इनऑर्गेनिक सेल, SHELL इन एनिमल्स। चलिए, ये पार्ट हो गया। चलो अब बच्चों, ये जो फॉसिल फ्यूल है ना, ये जलेगा, इसका कंबशन होगा। तो ये कंबशन करके CO2 को फिर से रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। और यहां देखिए आप, ये जो प्लांट है ये भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, ये लो, रेस्पिरेशन, ठीक है। और जो एनिमल्स हैं, ये लो जी, इसको अपन यूं कर देते हैं। एनिमल्स है तो एनिमल्स को अपन यहां दिखा देते हैं, रेस्पिरेशन दिखा देते हैं एक तो, और क्या? डिकम्पोजिशन एंड डीकम्पोजिशन। ये अपना साइकिल कंप्लीट हो गया। अब इसको ध्यान से समझना आप लोग बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एयर के अंदर 0.03% के परसेंटेज के अमाउंट में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं, जो CO2 है वो बारिश के पानी के साथ मिलके समुद्री पानी में चली जाती है और समुद्र में कार्बोनेट्स बनाती है, ठीक है। और ये कार्बोनेट जो है चूना पत्थर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं लाइमस्टोन के फॉर्म में। ये एक पार्ट हो गया। सेकंड, CO2 रॉ मटेरियल के रूप में प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2 कंज्यूम हो जाती है एंड इट कन्वर्ट्स इनटू द ग्लूकोज। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या होता है? प्लांट इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब प्लांट को कंज्यूम करते हैं एनिमल, यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, ये एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। जब प्लांट और एनिमल दोनों डेड हो जाते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों डेड होके जब जमीन की लेयर्स में, अर्थ की लेयर्स में, सॉइल की लेयर्स में डिप्रेस हो जाते हैं, तो स्लोली ग्रेजुअली कई हजारों सालों में ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में और पेट्रोलियम में, कोल में एंड पेट्रोलियम में।
कोल और पेट्रोलियम क्या है बच्चों? फॉसिल फ्यूल्स है। क्या है? फॉसिल फ्यूल्स है। जब इन फॉसिल फ्यूल्स को जलाया जाता है, कंबशन किया जाता है, तो CO2 अगेन एनवायरनमेंट में रिलीज होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और निकलती क्या है? CO2 निकलती है। सेकेंड थिंग, जो यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल्स पे बना है, कुछ एनिमल्स के अंदर इसका यूज करते हुए, जो एनिमल जिनके शेल पाया जाता है, कवच पाया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का, तो वहां उस फॉर्म में वो यूज आ जाती है। ठीक है। इसके अलावा जो प्लांट है, जब रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन प्लांट फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, उसमें CO2 यूज करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, लेकिन प्लांट रेस्पिरेशन भी करते हैं, ध्यान रखना। तो रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन यूज करते हैं और CO2 को फिर से रिलीज करते हैं, तो CO2 वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है। इसके अलावा जब प्लांट और एनिमल का डिकम्पोजिशन होता है और वो रेस्पिरेशन करते हैं, तब भी वो CO2 बाहर रिलीज करते हैं एनवायरमेंट के अंदर। और इस तरीके से CO2 की जो साइकिलिंग है लगातार जारी रहती है। ठीक है बच्चों, अब फटाफट से मैं हैंड रेस कर दो, उसके बाद जल्दी से एक छोटा सा साइकिल और रह गया, ऑक्सीजन साइकिल, फिर इस क्लास को यही रोक देंगे। ठीक है, ऑक्सीजन साइकिल करते हैं कंप्लीट। चलिए, नेक्स्ट है ऑक्सीजन साइकिल। फटाफट से कवर करते हैं इसको, टाइम कम बचा है। साथ में ड्रॉ जरूर करते रहो आप। ऑक्सीजन साइकिल बहुत सिंपल है, ये तो सबसे सिंपल साइकिल है। एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 21%। कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ये लो जी, इसको मैं, हाँ, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन होगी। अब आ जाते हैं यहां पर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ठीक है बच्चों, तो ये रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के अंदर एक तो बच्चों वाटर रिलीज होता है, और सेकंड CO2। ठीक है, CO2 रिलीज हो गया। अब यहां मैं लिख देता हूं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब ये साइकिल को समझ के लर्न करना है अपने को, रटना तो है ही नहीं। फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस, मतलब आप खुद भी कॉन्सेप्ट समझने के बाद में साइकिल खुद ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में दोनों कंपोनेंट यूज आ गए, CO2 भी यूज आ गया और वाटर के मॉलिक्यूल भी यूज आ गए। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज होती है, तो ये वापस एटमॉस्फेयर में चली गई, और फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज, मैं लिख देता हूं C6H12O6। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला है किसका? ग्लूकोज का। चलिए ध्यान से देखो अब सारे आप। हाँ बच्चों, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन पाई जाती है अप्रोक्सीमेटली 21%। रेस्पिरेशन के दौरान जो प्लांट एंड एनिमल्स हैं, इस ऑक्सीजन को यूज करते हुए ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में लिविंग बींग्स की सेल्स के अंदर, और एनर्जी का लिबरेशन होता है, साथ में CO2 रिलीज होती है और वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। ठीक है, ये CO2 और वाटर कंज्यूम होते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है, जो वापस से एनवायरमेंट में चली जाती है। इस तरीके से लगातार ऑक्सीजन की साइक्लिंग होती है। ओके बच्चों, फटाफट से हैंड रेस करके बताइए कि ये समझ में आया या नहीं आया, ऑक्सीजन साइकिल।
ठीक है, बहुत अच्छे। अब किसी का कोई डाउट है तो इसके लिए हैंड रेस कर दे आप।